हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और मैं गया था एक्वेरियम शॉप पे न्यू फिशेस लेने और थोड़ी बहुत एक्वेरियम के लिए शॉपिंग करने। और मेरी नज़र बहुत सारी फ़िशेस पे गई। मुझे कुछ डैनियोस ख़रीदने थे, डैनियो का स्कूल बनाने के लिए, एंड कुछ प्लांट्स ख़रीदने थे। और मेरी नज़र गई इस रेड टेल कैटफ़िश पर जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो अनफॉर्चुनेटली इसे मैं नहीं खरीद सकता। फिर मेरी नज़र इस पे पड़ी क्योंकि बेचारी कार बहुत परेशान थी, क्योंकि सारी फ़िशेस इसकी आई पे अटैक कर रही थी गाइस। फिर मैंने बिना ज़्यादा सोचे अपनी शॉपिंग करी और मैं घर वापस आ गया। अभी अभी मैं घर आया हूँ, एक्वेरियम शॉप से अभी अभी लौटा हूँ। तो भाई मामला थोड़ा सीरियस है, क्योंकि फिशेस मैं लाया हूँ और जो भी मैं खरीद के लाया हूँ वो सब मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो मामला क्यों सीरियस है मैं आपको जल्दी से जल्दी बताता हूँ। आपको आई होप वो कार याद हो जो हमने खरीदी है, और कुछ लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, पहले उनका अपडेट मैं आपको दूंगा। तो ये लोग भाई, इनका बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार, क्योंकि घोंसला चेंज कर लेते हैं। कभी ये इसके घोंसले में बैठ जाएगा, कभी ये इस नेस्ट में बैठ जाएगा। और इसके बीच में सबसे ज़्यादा रहम आता है हमारे इस भाई का। ये बंगाली फिंच बहुत सीधा है, ये बेचारा बाहर सोता है। ऑल दो एक ना एक नेस्ट खाली रहता है, फिर भी ये बाहर सोता है। ये इसका नेस्ट था, ये नेस्ट इन तीनों ने टेक ओवर कर लिया, इन भाई साहब ने और इन तीनों ने। ये वाले जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने इसको पता नहीं रेस्ट रूम समझा और इसमें आ जाते हैं वो रात को, तो दिक्कत है। तो इनके लिए भी मैंने कुछ ना कुछ किया है गाइस। टैंक्स में बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। बाकी हमारा जो इंडियन वाटर वीड है वो बहुत सही से उग रहा है। जो टाइनी अमेज़न स्वॉर्ड थे वो बिल्कुल बेकार तरीके से उग रहे हैं। बाउल के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से जो है अब स्टेम ऊपर उठनी शुरू हो गई इंडियन वाटर वीड की। तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है गाइस। अपार्ट फ्रॉम इट, फिश की बात करें तो ये हमारी वो इंजर्ड कार पे जिसकी आंख में चोट है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हेल्दी है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको फिक्स कर पाऊँ। बाकी फिंच के लिए मैंने जो है इस नेस्ट को बाय किया है, तो आई होप हमारा जो बंगाली फिंच है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। इसके अंदर मुझे थोड़ा इसको कंफर्टेबल करना पड़ेगा। हमारी फिशेस और प्लांट्स इसके अंदर है। इसके अंदर कुछ गप्पी ग्रास है, इसके अंदर कोरिडोरस है, और इसके अंदर सियामीज एल्गी ईटर है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इसके अंदर डैनियोज है, क्योंकि मुझे डैनियो का स्कूल क्रिएट करना है। तो इनको भी हम जल्दी से गाइस रिलीज करेंगे एक्लीमेट करके। और इसके अंदर कुछ प्लांट्स हैं गाइस, इसके अंदर रोटाला है, और बाकी रेस्ट ऑफ द जो दो प्लांट है उनका नाम मुझे सही से पता नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके एवरीवन, अब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मुझे लगने के बाद। अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या मैंने अपडेट किया है। सारे के सारे जो मेरे पूरी हिस्ट्री में जितने फ़िल्टर है, जितने पंप हैं, सब कुछ मैंने निकाल दिया उस हमारी कार्प के लिए। तो हम इस पावर फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस हैंगिंग फ़िल्टर का भी यूज़ करूँगा, और एक मैं बायो फिल्टर का भी यूज़ करूँगा। वो हमें थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको फ़िश दिखाता हूँ कि फ़िश का क्या अपडेट है। को मैं देखे जब तक हम टैंक सेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको मैं ऐसे पन्नी में नहीं छोड़ सकता, तो मैंने पंप लगा के इसको इसके अंदर रखा है ताकि ये थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। और जैसे ही ये थोड़ी कंफर्टेबल होगी, टैंक सेट करके इसको जल्दी से जल्दी हम जो है अपने इसके टैंक में डाल देंगे। तो चलिए गाइस, पहले अब हम दिखाते हैं आपको दूसरी वाली फ़िश और प्लांट्स के क्या हाल है। फ़िश के चक्कर में इतना बिजी हो गए, अब कैट्स को खाना देना भूल गए। पूछा कालू तो सो गया, ये खाना मांग रही है। तो अभी खाना इसको मैं कौन सा दूं? इसके अभी मैं इसको कैट बिस्किट देता हूँ। बाकी चाहूँ तो मैं इसको क्रीमी ट्रीट भी दे सकता हूँ या लिक्विड भी दे सकता हूँ। ड्राइड फ्रूट भी मेरे पास है, बट कैट बिस्किट्स सही है ओकेजनली, ये भी मैं दे सकता हूँ। और कैट बिस्किट्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फूड है अगर आप ओकेजनली अपनी कैट को देना चाहो तो। कैट बिस्किट इसको पसंद भी है, और उसकी भी देखो कैसे आँख खुली। तो ये देखो आया शेर। अब पूछा को बहुत ज़्यादा पसंद है कैट बिस्किट्स, खा लो। यहाँ पे सारी फिशेस हमने रिलीज़ कर दी हैं, जितनी भी है डैनियोस, कॉरिडोरस एंड सियामीज जो भी है, एल्गीटर वगैरह। ठीक है, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सारी हाइड हो चुकी हैं। तो फिलहाल मैंने इन्हें क्वारंटीन बकेट में रखा हुआ है, और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके मैं जो है इनको ट्रांसफ़र करूँगा इनके ओरिजिनल टैंक में। बट फ़िलहाल ये यहीं पे हैं, तो देखते हैं गाइस। ऑलराइट एवरीवन, तो जो है मैंने लगा दिया है। तो होपफुली अब ये थोड़े डर रहे हैं, तो थोड़े कंफर्टेबल उससे हो जाएंगे। तो होपफुली अब जो है इसमें नेस्ट की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यार वो 2 नेस्ट है, 3 4 5 नेस्ट अब इसमें है। तो मेरे हिसाब से कोई अब बिना नेस्ट के तो इसमें सोएगा नहीं। तो अभी इनको कवर कर देता हूँ। रात हो चुकी है, तो थोड़ा काम था, इसकी वजह से हम जो है इनको टाइम से कवर नहीं कर पाए, तो मैं इन्हें कवर कर देता हूँ।
और इनका भी अपडेट शॉर्टली दूंगा कि नेस्ट का कैसे अपडेट जा रहा है। बाकी फीड अच्छे से कर रही हैं सारी फिंच, और सारी की सारी अच्छी हैं। बट वो जो बंगाली फिंच है वो काफ़ी अकेला रहता है, वो भी अच्छे से फीड कर रहा है, वो बात लेता है वाटर में, सही से रहता है। बट वही है, वो इंटरेक्ट और फिंचेस के साथ नहीं करता। ओके गाइस, तो बहुत सैड न्यूज़ है कि हमारी जो कार्प जो हमने रेस्क्यू करने की कोशिश करी वो डेड हो गई, मर गई। तो वाइल हम टैंक सेट कर रहे थे, तो अब इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली बेरली कोई लाइफ बची है। तो सबसे सैड बात यही होती है इस हॉबी की। तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ इस वक्त, बट ट्रस्ट मी, उस एक्वेरियम शॉप में सारी की सारी फिशेस जो हैं, इसकी ये वाली आँख को नोच रखा था। ये जो ख़राब आँख है ना, इसकी इस वाली आँख को सारी फिशेस ने नोच रखा था, जो एक ख़राब आँख है। तो कोई बात नहीं गाइस, मैंने पूरी ट्राई करी। अब हॉबी ऐसी है कि इसके अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं। कोई बात नहीं गाइस, तो इसको हम बरी करेंगे एंड देन मूविंग फॉरवर्ड कि आगे हम क्या करना है। ऑलराइट एवरीवन, जो दोनों टैंक्स हैं वो परफेक्टली फ़ाइन है, बट आप देख सकते हो एल्गी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो इनको क्लीन करना पड़ेगा। और उससे पहले जो न्यू फिशेस हम लाए हैं उनको एक्लीमेट करके इसके अंदर डालना पड़ेगा, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, और इसका थोड़ा बहुत हमें क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है गप्पी ग्रास को डाल देता हूँ, बिकॉज़ वो थोड़ा ज़रूरी है। और फिशेस को हम ज़्यादा टाइम तक उस क्वारंटीन बकेट में नहीं रख सकते, तो मुझे जल्दी से फिशेस को एक्लीमेट करके इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम गाइस होता नहीं। तो मैंने सारी की सारी जो फिशेस हैं उनको इसके अंदर रख लिया है, स्मॉल बकेट के अंदर। तो अब इसको हम थोड़े टाइम तक एक्लीमेट करेंगे ताकि टेम्परेचर मैच हो जाए, और फिर हम जल्दी से जल्दी इनको जो है रिलीज़ कर देंगे। उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस। ओके गाइस, तो फिशेस हमारी एक्लीमेट हो चुकी हैं, तो अब हम इन्हें डाल देते हैं इनके न्यू होम में। तो अब ये जाएंगी इसके अंदर। ओके, तो ये थोड़ा घबरा रही हैं, तो ये नॉर्मल है, जब फ़िश को हम न्यू टैंक में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा होता है। एंड यस, अब ये धीरे धीरे अपना हाउस एक्सप्लोर करेंगी। तो आप देख सकते हो एक डैनियो का स्कूल यहाँ पर मैंने क्रिएट करने की कोशिश किया। ऑलमोस्ट 11 डैनियोस इसके अंदर अब हैं, और 2 कॉरिडोरस हैं एंड 2 सियामीज़ एल्गी ईटर्स हैं। और बाकी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बाउल में मैंने थोड़ी और सॉइल डाली तो ये थोड़ा मडी सा हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा अपनी कॉरिडोरस, क्योंकि ये बहुत अडोरेबल है। कॉरिडोरस आर गुड एल्गी ईटर्स एज वेल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों थोड़ा रश में हैं, क्योंकि न्यू टैंक में जब हम फ़िश को डालते हैं तो वो ऐसा घबराहट में होती है कभी कभी गाइस। एंड हम देखें अपनी 2 सियामीज़ एल्गी ईटर, तो वो बहुत सही से बैठी हैं दोनों की दोनों। एंड ये भी थोड़ी बहुत ताक झांक कर रही हैं एक्वेरियम के अंदर, देखने की कोशिश कर रही हैं चीज़ों को। एंड आप देख सकते हो डैनियोस भी सही से एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने घर को। एंड ऊपर से अगर आप देखो वाटर बिल्कुल क्लीन है, बट शीशा थोड़ा गंदा है, तो उसको साफ़ करना पड़ेगा। बाकी प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को हमें लगाना पड़ेगा गाइस, एंड वो काम अभी बाकी है। ओके गाइस, तो सारी की सारी स्टेम को मैंने अलग कर लिया है। तो पहला जो हमारे पास प्लांट है वो है रोटाला, सेकंड है हाइड्रेला, एंड द थर्ड वन इज़ अर्जेंटेनियन स्वॉर्ड। तो सारे के सारे प्लांट्स को जल्दी से जल्दी हम जो करते हैं अपने टैंक्स के अंदर लगा देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी हमारा वेस्ट हो चुका है। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले इस वाले टैंक के अंदर जल्दी से जल्दी मैं सारे के सारे प्लांट के स्टेम्स को जो है लगा देता हूँ, और एक अच्छी लेयर सॉइल की मैंने इसमें लगा रखी है। एंड धीरे धीरे करके सारे के सारे प्लांट जो है मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। इसके बाद जो है बारी आई हमारे दूसरे टैंक की, इसमें बारबोट टेट्रास है। इसके अंदर मैं सारे के सारे प्लांट्स को लगा देता हूँ गाइस। एंड इसमें थोड़ी फिशेस हमारी कभी कभी प्लांट्स को उखाड़ देती है, सो लेट्स जस्ट होप कि वो इस बार ऐसा ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाउल के अंदर भी जो बचे हुए प्लांट्स हैं वो मैं लगा देता हूँ। सो मैंने अकॉर्डिंगली जो है सारे के सारे प्लांट्स, जो भी मेरे पे 3 वैरायटीज़ के प्लांट्स मैं लाया हूँ, लो टेक प्लांट्स हैं सारे, तो उनको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने तीनों सेटअप्स में लगा दिया है। तो अब ये डन हो चुका है, इसको मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ गाइस। अब सब कुछ सेट करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा जब पूरा वाटर जो है सेट हो जाए, उसके बाद मैं आपको एक अपडेट दूंगा फाइनल। हाय एवरीवन, तो आपने देखा ही क्या हुआ। तो बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है कि हमारी कार्प मर चुकी है। वो बीमार बहुत थी और इस वजह से शी पास्ड अवे।
तो हमारी कार मर चुकी है। उसके अलावा अभी मैं वर्किंग टाइम में ऑफिस के ब्रेक से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अपडेट्स दे पाऊँ, क्योंकि घर जाके इतना टाइम है नहीं। तो कार मर चुकी है और कुछ और अपडेट्स हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह आपने देख ही लिया कि मैंने सेटल कर दिए। एक फ़ाइनल अपडेट आपको ज़रूर दूंगा मैं घर जाने के बाद। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, टैंक जो है कम्युनिटी टैंक वो सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने छत पे उसमें पानी डाल के देखा तब वो लीक नहीं हो रहा था। मैंने नीचे उसमें पानी भरने से पहले देखा तब वो लीक नहीं हो रहा था। बट जैसे ही मैंने उसे सेट करने की कोशिश करी वो लीक होना शुरू हो गया। रखते ही सेटअप पे रखते ही वो लीक होना स्टार्ट होता है। तो अब आप कम्युनिटी टैंक ख़त्म है, उसका कोई सीन नहीं आएगा। इस कम्युनिटी टैंक का कोई अपडेट नहीं आएगा। अब न्यू टैंक बनवाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो ये अपडेट था। बाकी फिंचेस बिल्कुल सही तरीके से रह रही हैं। और अभी हमें अपडेट देखना है, और अपडेट यह है कि जिस टैंक में हमने कोरिडोरस को रखा था, एक कोरिडोरस तो डिसअपीयर हो चुकी है, दूसरी कोरिडोरस जंप करके बारबोर टेट्रास के टैंक में जा चुकी है। तो ये भी बहुत अजीब बात है कि वो बारबोर टेट्रास के टैंक में जा चुकी है। तो अभी क्या है गाइस, एक कोरिडोरस प्रोबेबली जंप करके, वो कोरिडोरस जंपर होती है, मैं भूल गया था। तो एक कोरिडोरस प्रोबेबली जंप करके मर चुकी है, और जो बारबोर टेट्रास के टैंक में जो कोरिडोरस है वो सही है, उनके साथ सही से इंटरेक्ट कर रही है। तो गाइस अब देखते हैं कि जैसा भी अपडेट होगा और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। बाकी कार्प हमारी मर चुकी है। वो क्यों मरी, उसकी आई में प्रॉब्लम थी और फिशेस ने भी उस पर अटैक कर रखा था। सो वो उसके वैसे भी फाइनल मोमेंट्स थे एंड शी पास्ड अवे। जब तक मैंने उसको क्वारंटीन में रखा तो उसकी डेथ हो गई। सो हेलो एवरीवन। सो आज है 22 ऑफ नवंबर। तो ये वीडियो मैं 2 दिन बाद बना रहा हूँ, क्योंकि टैंक सारे सेटल हो चुके हैं और इस बीच थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं सही से अपडेट नहीं डाल पाया। तो सबसे पहले कुछ अपडेट्स हैं, और सबसे पहला अपडेट कोरिडोरस से रिलेटेड है गाइस। तो जो कोरिडोरस है, ये एक जो कोरिडोरस है, 2 थी हमारे पास, पेयर था। तो इसमें से एक जो है जंप करके एक्चुअली उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो जंप कर गई टैंक में से, और ये वाली कोरिडोरस जंप करके इस टैंक में घुस गई। इस टैंक में जो है यहाँ पे वो थोड़ी ज़्यादा परेशान सी थी, और यहाँ पे इतने कुछ हाइडिंग प्लेसेस भी नहीं है, और इसमें से कुछ रेड आई टेट्रास भी उसे परेशान कर रही थी। तो मैंने वापस से उसको, हमारी कोरिडोरस को इसमें जो है दोबारा वापस से जो है डाल दिया है। तो कोरिडोरस अभी कंफर्टेबल है, एल्गी को अच्छे से ईट कर रही है। तो यहाँ पे हमारा जो डैनियो का स्कूल है वो बहुत अच्छे से गाइस डेवलप हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो डैनियो का स्कूल है, ये सारे के सारे अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और आप देख सकते हो प्लांट्स भी बहुत अच्छी तरीके से उग रहे हैं। हीटर इज़ वर्किंग परफेक्टली। इस टैंक का अपडेट बहुत अच्छा रहा है। अभी हमारे टैंक में 11 डैनियोज हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने थोड़ा गप्पी ग्रास डाला है, गप्पी ग्रास बहुत सही से उग रहा है। एंड अभी मैं प्लांट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले जो इंडियन वाटर वीड है, इंडियन वाटर वीड ये बीच वाला, तो ये बहुत अच्छी तरीके से उग रहा है। अब देखिए इस पे जो हमारी सियामीज एल्गी ईटर है वो किस तरीके से इसको क्लीन कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। तो जो हमारा इंडियन वाटर वीड है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो गाइस जो कोने में हाइड्रेला लगा हुआ है, इनकी ग्रोथ दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक मुझे इनकी ग्रोथ दिखी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं रोटाला की बात करूँ तो रोटाला भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अपार्ट फ्रॉम इट बात करता हूँ सबसे स्पेशल प्लांट जो है अर्जेंटीनियन स्वॉर्ड। तो अर्जेंटीनियन स्वॉर्ड भी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। देखना पड़ेगा कि इसकी ग्रोथ कैसी होगी। मैंने तो बेस्ट ट्राई किया है इसको एस्केप करने की और इसको सही से लगाने की, बट हमें देखना पड़ेगा गाइस कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो ये वाला टैंक बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। और जो यहाँ पे देखिए आपको जो सियामीज एल्गीटर है, एक और होगी हमारे पास, एक और सियामीज एल्गीटर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारी जो दूसरी सियामीज एल्गीटर है वो यहाँ पर छुपी हुई है। वो जो है जो पाइप है पंप का, उसमें से एल्गी को जो है खा रही है, एल्गी को ईट कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है, एल्गी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है और ये टैंक बहुत अच्छे शेप में दिख रहा है। ऊपर की बात करें तो दोनों बकेट्स में मनी प्लांट बहुत अच्छे से उग रहा है। इस वाले बकेट में मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, इसमें एक ऑनियन रखा और उसकी रूट्स को इसमें डाल दिया, तो रूट्स बढ़ रही हैं। तो ये भी अच्छा है। मैंने इसको इसके अंदर सिर्फ रूट्स को डाल रखा है। तो आपको लग रहा हो कुछ रिस्क है, नहीं रिस्क नहीं है, सिर्फ आप देख भी सकते हो सिर्फ रूट्स हैं पानी के अंदर उसकी। तो रूट बाहर भी आ रही है, देखो ऑनियन की जो रूट है बाहर भी आ रही है। तो ये शो पीस के लिए है,
और बाकी देखते हैं अगर प्लांट बाहर आया तो और अच्छा रहेगा। इस वाली बकेट में भी मैं सोच रहा हूँ कि स्वीट पोटैटो लगाऊं तो उसका भी प्लांट बाहर आ जाए, क्योंकि एक्वास्केपिंग में होता है हम एक्वापोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं और जो भी मिनरल्स इन वाटर में है उनका यूज़ करके हमारे जो है ये प्लांट भी उग सकते हैं। सो लेट्स जस्ट सी के क्या होता है। बाकी ये बहुत परफेक्टली फाइन कर रहा है ये वाला टैंक हमारा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही। बाकी मुझे डाउट है कि एक मेरी जो है, सॉरी गप्पी नहीं, डैनियो एक मेरे हिसाब से प्रेग्नेंट है, और ये एग लेयर्स होते हैं तो इनका हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और मुझे ट्रस्ट मी, मुझे ब्रीडिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये मोहतरमा प्रेग्नेंट है, ये जो ग्रीन ज़ेब्रा डैनियो है जो भी है। तो मुझे ये लग रही है कि इनके अंदर एग्स हैं, तो मुझे नहीं पता इनका मेल कौन है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैं गाइस जिस तरीके की मैं इस हॉबी को फॉलो करता हूँ ना, तो मैं एक तरीके से ब्रीडर वगैरह हूँ भी नहीं। मुझे अच्छा लगता है एक नेचुरल इकोसिस्टम बना के उसको वैसे ही छोड़ देना, रादर देन कि मैं उसमें जो है इंटरप्ट करूँ। वो अलग बात है कि अगर कोई फ़िश परेशान है, बट मुझे नहीं लगता कि ये वाली डैनियो परेशान है, ये बहुत हैप्पी है। तो जब मुझे कुछ लगेगा तो मैं क्वारंटीन करने की भी कोशिश करूँगा। बट जितना मुझे पता है कि डैनियोज जो है मेल फीमेल दोनों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि एग लेयर्स होते हैं, तो इसीलिए एज लॉन्ग एज आई डोंट नो कि इसका मेल कौन है, तो मैं ऐसे अलग नहीं कर सकता पेयर को। बाकी मूविंग ऑन टू दिस टैंक, ये वाला टैंक भी बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस, और ये बहुत परफेक्टली फाइन कर रहा है। सबसे पहले लाइट की बात करते हैं। लाइट को हटा देता हूँ वरना आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसा दिखेगा। तो मैंने ये बल्ब लगाया है जुगाड़ करके, और यहाँ पे लाइट जा रही है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारी बार टेट्रास विडोज सब की सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, सबके ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम है, और ये अच्छी तरीके से ईट कर रही है, खाना खा रही हैं। प्लांट्स की बात करूँ, सेम प्लांट है यहाँ पे आपको अर्जेंटेनियन स्वॉर्ड मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको जो है हाइड्रेला मिलेगा एंड रोटाला मिलेगा। इंडियन वाटर वीड नहीं उगा इसमें, क्योंकि हमारी फिशेस ने इंडियन वाटर वीड को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे मैंने एक वेस्ट एक्वेरियम पावर फिल्टर का जो क्या कहते हैं कवर है, उसको यूज़ करके इसके अंदर कुछ मनी प्लांट्स लगाए हैं। तो देखते हैं ये उगते हैं या नहीं, क्योंकि नाइट्रेट रिमूविंग के लिए मनी प्लांट बहुत अच्छा होता है गाइस। तो ये जो 2 टैंक्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी प्लांट्स की ग्रोथ हमें देखनी पड़ेगी कि प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होगी गाइस, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपको कुछ सजेशन देनी है कि इन दोनों टैंक्स में कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है, तो आप मुझे बता सकते हो कि हम क्या इम्प्रूवमेंट इनमें कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं अपने बाउल की तरफ। अगर मैं बाउल की बात करूं, बाउल से पहले यहाँ आ जाते हैं इन भाई साहब। इनका पिछला व्लॉग इतना कुछ वायरल गया नहीं है, मतलब उस पर लाइक 100 व्यूज़ हैं ऑलमोस्ट, तो वो इतना कुछ उसका हुआ नहीं है। तो पहले हम अपना वाटर इंसेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि भाई साहब है कहाँ। ओके एवरीवन, सो ये हैं वो भाई साहब हमारे वाटर इंसेक्ट। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रूट्स बहुत अच्छी तरीके से मनी प्लांट की फैल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका सेटअप कब बनेगा टू बी ऑनेस्ट नहीं पता गाइस, मैं ट्राई तो करता हूँ बना लूँ, बट टाइम बहुत ज़्यादा कम है। उसके अलावा अगर हम इस बाउल की बात करें तो इस बाउल में बहुत अच्छी चीज़ है। इस बाउल में मैंने बकेट लगाया है, वो बड़ा मैंने जो कंटेनर हटाया वो लगाया था वो हटा दिया, जो भी जुगाड़ किया था वो हटा दिया। इसके अंदर एक हीटर है जो ऑब्वियसली अभी फंक्शनल नहीं है, जिसको मैंने अभी चलाया नहीं है। इसके अंदर भी सेम प्लांट है, इसके अंदर एक अर्जेंटेनियन स्वॉर्ड है, इसके अंदर भी हाइड्रेला है, रोटाला है, और इसके अंदर एक इंडियन वाटर वीड भी ग्रो कर रहा था। अब मुझे नहीं लगता वो ग्रो करेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ी और सॉइल डाली थी और उस सॉइल के नीचे वो दब गया। तो अगर शायद वो ऊपर आ सके, उसकी रूट किसी तरीके से उग सके और ऊपर आ सके तो अलग बात है, बट फ़िलहाल आप इसके नज़ारे लीजिए और ऊपर से इसको देखिए। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने गप्पी ग्रास भी डाली है, तो गप्पी ग्रास भी सही से है। और अब मैं इसमें कोई फ़िश तो ऑब्वियसली डालूंगा नहीं। और बाकी हमारा ये जो लक्की बैम्बू के जैसा जो भी प्लांट है ये भी बहुत अच्छा है, और इसकी रूट्स बहुत अच्छा जो है टच दे रही है हमारे एक्वेरियम में। इसको मैं थोड़ा बीच में ज़रूर करना चाहूँगा, यस बस। तो मैं इसमें ऑब्वियसली गाइस बाउल में मछली नहीं पालनी चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम एक श्रिम्प टैंक बनाते हैं, श्रिम्प बाउल बनाते हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसके अंदर श्रिम्प्स डालने चाहिए। आप कमेंट में बताइए कि हमें इसके अंदर श्रिम्प्स डालने चाहिए या नहीं। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसके अंदर मैं अ पेयर ऑफ श्रिम्प या फिर
और 3 या 4 श्रिम्प इसके अंदर डाल के देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमें रिजल्ट्स मिलता है, कि मैंने इससे पहले कभी श्रिम्प्स पाले भी नहीं। तो फिलहाल के लिए तो यही अपडेट है, तीनों टैंक से हमें यही अपडेट है। तो गाइस आप देख सकते हो क्लोज लुक हमारे तीनों टैंक्स का। ओके गाइस, तो रात का टाइम हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, बट ये जो बंगाली फिंच है इसके लिए मैंने नेस्ट भी लगाया, वो देखो वाला। यहाँ पे दो जो है पैनल्स खाली हैं, बट ये नहीं बैठता, ये काफ़ी अकेला रहता है। बाकी दूसरा नेस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर हमारे 3 फिंच इसके अंदर बैठे हैं, अगर आप देख सकते हो तो इसके अंदर 3 फिंचेस हमारे जो हैं सो रहे हैं, अगर आप देख सकते हो तो। बाकी उस वाले में हमारे रिमेनिंग 2 फिंचेस सो रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये सारे सही है, कंफर्टेबल हैं, अच्छे से खा रहे हैं। मुझे बस इस बंगाली फिंच की चिंता है, इसके लिए शायद मुझे एक फ़ीमेल इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, और ये नेस्ट में भी नहीं बैठ रहा, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ गाइस। तो प्लीज़ मुझे कुछ सजेशन दीजिए, बाकी मैं जल्दी से इसको क्लोज़ करता हूँ कि रात का टाइम है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो में या जो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो सैड न्यूज़ भी थी, जो कार्प है वो बिल्कुल रेस्क्यू फेलियर रहा है, और मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा है गाइस। बट टू बी ऑनेस्ट यही इस हॉबी की रियलिटी है कि हम चीज़ें सीखते हैं, और मैंने बहुत इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो अभी मैं मूव ऑन करूँगा और जल्दी से हम एक बड़ा टैंक सेट करेंगे। तो कम्युनिटी टैंक की तो कोई वीडियो नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका थोड़ा सीन बेकार है गाइस, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कहा था, पिछले ब्लॉग में, कि कम्युनिटी टैंक आएगा, बट नो, आई डोंट थिंक इट विल कम बैक अगेन, तो उसको आप भूल जाओ। बाकी हमारे जो तीनों सेटअप्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं फ़िलहाल, तो आप देख सकते हो। बाकी मैं हर वीडियो में कहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करो अपने हॉबीस्ट फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट में पूछो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज सब्सक्रिप्शन जो है इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइब्ड हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड गाइज प्लीज़ 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 लीव अ लाइक, एंड बाय बाय, टेक केयर।